नमस्कार। आज हम संज्ञा के भेद के बारे में और संज्ञा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा यानी क्या, उसका अर्थ क्या है उसके बारे में जानेंगे। संज्ञा यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन भी कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, दिल्ली, गंगा, गाय ऐसे शब्द देखे जाते हैं। तो एक वाक्य में प्रयोग किया गया है, देखिए, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। तो इस वाक्य में मुंबई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी जो पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, पुस्तक, पेड़, बच्चा, माँ, कक्षा ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो एक वाक्य है, देखिए, मेरे पास कहानी की पुस्तक है। तो पुस्तक जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे भी कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा यानी जो किसी के गुण, अवस्था या भावनाओं का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम, ईमानदारी, बचपन, चतुराई ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। वाक्य में देखिए, मीना ने परीक्षा में सफलता पाई। सफलता यह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन ऑफ मटेरियल कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, पानी, दूध, चावल ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। वाक्य में देखिए, राम दूध पीता है। तो दूध यह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा वह होती है जिससे समूह या समुदाय का बोध कराए। उदाहरण के लिए सेना, भीड़, टोली ऐसे शब्द इस्तेमाल में आते हैं। जैसे कि नेता सभा में भाषण दे रहे हैं। तो सभा यह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि संज्ञा भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके विभिन्न भेद भाषा को अधिक स्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाते हैं। धन्यवाद।